गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक स्टडी हम लोग इस समय कर रहे हैं। कई कॉन्सेप्ट इसमें बताया जा चुका है और आई होप आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे, रूम पे बैठ के क्वेश्चन भी सॉल्व करते होगे और नोट्स भी बढ़िया से बेटा बना रहे होगे। जो नोट्स आप बनाओगे वही हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार वीडियो लेक्चर आप नहीं देख पाएंगे। नोट्स बनाएंगे तो उसको तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फोर्स का कॉन्सेप्ट, इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ये स्टडी हम लोग कर चुके हैं। किसी का कोई लेक्चर अगर छूटा होगा तो जिस ऐप से बैच में आप लोग कनेक्ट हैं उसमें जितने लेक्चर पढ़ाए गए हैं सारे वीडियो उसमें अपलोड हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। नोट्स बनाते समय कहीं कोई समस्या होगा तो वहां से ओपन करके आप देख सकते हैं। बाकी पिछले टर्म पे हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट की स्टडी किए थे और पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम लोग पढ़े थे माइनस डीवी बाई डी एक्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो पर यूनिट डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में जो चेंजिंग होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। बताया गया था पोटेंशियल ग्रेडियंट कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही जैसे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट पर मीटर। इसलिए जहां भी पोटेंशियल का बेटा फंक्शन दिया हो वहां पर आप इंटेंसिटी पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जिसमें दो प्रकार का क्वेश्चन इसमें डेवलप करता है, एक सिंगल वेरिएबल और एक मोर देन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इसमें होता है। तो हम लोगों ने इस पे पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, चेंज इन पोटेंशियल विद पर यूनिट डिस्टेंस माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स जो होता है ये ऑलरेडी इसको माइनस डीवी बाई डी एक्स भी लिखा जाता है। याद आ रहा है? पिछले टर्म पे सब हमने बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डीवी बाई डी एक्स इन टर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका यूनिट है बेटा वोल्ट पर मीटर। ये किसी भी प्लेस पर ऑलरेडी इंटेंसिटी को भी इंडिकेट करता है, ये बताए थे। और इस पर एक क्वेश्चन हमने सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन कराया था। जैसे मान लो पोटेंशियल का फंक्शन अगर एक्स का फंक्शन दिया है तो ये कहलाएगा सिंगल वेरिएबल, और पोटेंशियल का फंक्शन में एक्स भी दे दे, वाई भी दे दे, जेड, सब पर क्वेश्चन करेंगे आज। एक्स वाई जेड अगर तीनों दे दे बेटा तो ऐसे कंडीशन में ये मोर देन वन वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल हमने यहाँ पर बताया था, इस पे क्वेश्चन भी हमने कराया था ये सिंगल वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट पर। फिर अभी सिंगल वेरिएबल का आज और क्वेश्चन कराएंगे और मोर देन वन वेरिएबल का भी आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में स्टडी किया था। आज लेक्चर नंबर 8 है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इन टर्म ऑफ कैलकुलस माइनस डीवी बाई डी एक्स। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोगों ने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला हमने डेवलप भी किया था, डिफरेंशियल लिखवाया था, फॉर्मूला डेवलप किया था। इसका यूनिट होता है बेटा वोल्ट पर मीटर और पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमेशा क्या होता है? माइनस होता है, और माइनस इंडिकेट करता है चेंज इन पोटेंशियल विद पर यूनिट डिस्टेंस। फिर हमने बताया था कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी इंडिकेट करता है। तो जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर पोटेंशियल केवल एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन दैट इज कौन सा वेरिएबल बेटा? सिंगल वेरिएबल। यानी यहां पर इंटेंसिटी केवल एक्स डायरेक्शन में होगा।
तो ऐसे में इंटेंसिटी आएगा माइनस dv अपॉन dx से इलेक्ट्रिक, हाँ माइनस dv अपॉन dx से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस प्लेस पर हम लोग बेटा फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल। इससे क्वेश्चन सॉल्व करते समय माइनस जरूर अप्लाई करना। अगर माइनस अप्लाई नहीं करोगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस बेटा आंसर गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आंसर गलत होना ही बड़ी बात है, इसलिए माइनस जरूर लगाना है। इस पर क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया भी था। सिंगल वेरिएबल का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। आओ ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये असाइनमेंट का सेकंड लेवल का बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें तुम देख रहे हो कि ये पोटेंशियल देख रहे हो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। देख लो एक्स का फंक्शन यानी सिंगल वेरिएबल। गिवन पोटेंशियल इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। ये बेटा पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। x इजकल टू कितने मीटर पर, 1 मीटर। देख लो x इजकल टू 1 मीटर पर इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड करनी है। तो क्या करना है, आंख बंद करके इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। माइनस डीवी बाई डी एक्स, तो यहां पर लिख दो माइनस डी बाई डी एक्स, v का फंक्शन 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 माइनस 20। हाँ माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत सही। इसका डिफरेंशिएशन देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना आता हो तो बताएगा, उसको कंप्लीट डिफरेंशिएशन मिल जाएगा अलग से। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2x, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10x, और 10 कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ ऐसे पड़ा रहेगा। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 1, और 9 कांस्टेंट अकेला है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस हिसाब से आ गया ये माइनस 10x और प्लस 10। अच्छा इसमें क्या करना है, हम लोगों को x पुट कर देना है। x का कितना वैल्यू 1, x का 1 वैल्यू अगर पुट कर दो तो आ गया इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया बेटा माइनस x इजकल टू 1 मीटर पुट करने पर माइनस 10x, तो 10 इंटू 1 और प्लस 10, तो इंटेंसिटी आ गया माइनस 20 वोल्ट पर मीटर। एकदम आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। बस ये याद रखना कि डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। ये आंसर है देखो माइनस 20 वोल्ट पर मीटर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा बेटा उसका डायरेक्शन माइनस में आ रहा है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस के अलांग नहीं, उसका डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस के अलांग होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये सेकेंड लेवल का क्वेश्चन है बेटा 41 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। और सेकेंड लेवल के इस क्वेश्चन में देखो, ये इंजीनियरिंग एग्जाम AIEEE 2007 में ये कंपटीशन में देखो क्वेश्चन पूछा है। और स्पष्ट देख लो बेटा, पोटेंशियल का फंक्शन दिए हैं। पोटेंशियल ब्रैकेट में x, मतलब ये x का फंक्शन है 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये पोटेंशियल का फंक्शन है। इतने वोल्ट ये दिए हैं। और देख लो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहे हैं कितने पर, एट एक्स इजकल टू 4 यूनिट है इसका देखो माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहे हैं। पोटेंशियल है बेटा एक्स का फंक्शन। बताओ पोटेंशियल यहाँ पर एक्स का फंक्शन है, सब लोग बताओ मोर देन वन वेरिएबल है बेटा कि सिंगल वेरिएबल? सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल है तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन, सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा इंजीनियरिंग में पूछा गया क्वेश्चन है,
थोड़ा सा डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ बना दिया है, लेकिन डिफरेंशिएशन अगर सीख जाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से डिफरेंशिएट इसको बेटा आप लोग कर सकते हो। तो इसके लिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे, v का ये फंक्शन रख देंगे जो दिया है, और डिफरेंशिएट करके इसको हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स ये दोनों को वेटिंग रूम में क्यों दिखा रहा है जब पटेल? ठीक बेटा, तो यहाँ पर अब वही वोल्टेज का फंक्शन रख देना है। देखो v का फंक्शन 20 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4, 20 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4, इंटेंसिटी इज इक्वल टू -20 बाहर कर दो ना बेटा, 20 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और इसको ले जाओ एक्स स्क्वायर माइनस 4 न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा पावर -1। और डिफरेंशिएशन कितना आसान इसका होता है देख लो, ये क्या है ना, देखो x पावर n का ये डिफरेंशिएशन है, बट फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, जैसे डायरेक्ट x पावर n नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर -1 है। तो इसमें क्या होगा ना, -1 बाहर आएगा, देखो माइनस बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 पावर n-1, पावर में n-1 होता है, तो -1 और -1 मिलके -2, और फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसलिए इस ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको एक फंक्शन माना जाए, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2x, और 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा g। तो अगर ये सब कॉन्सेप्ट ना हो डिफरेंशिएशन में, तो ऐप में ही आप लोग बता दीजिएगा, 5 लेक्चर का है, उसमें कनेक्ट कर देंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर दिक्कत करेगा तो। माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन बेटा प्लस हो गया, 2 इंटू 20 ये हो गया 40x, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -4 पावर -2, ये हो गया 40x अपान एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, देख रहे हो ये आ गया, नीचे आ गया, तो होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या करना है, x का वैल्यू 4 माइक्रोमीटर पुट कर देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो ना x बराबर क्या रखना है, 4 माइक्रोमीटर, बस वही पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन जिसको दिक्कत किया होगा थोड़ा बताएगा। ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ से 40x अपान एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, यह है 40x अपान एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करें, पुट x इक्वल टू 4 माइक्रोमीटर, देखो माइक्रोमीटर को मीटर न बदलना, कहोगे ऐसा क्यों, इसलिए कि ये जो आंसर देखो, आंसर में जितना आंसर दिया है इतने वोल्ट पर माइक्रोमीटर, देखो सब में दिया है, पर माइक्रोमीटर सब में दिया है, माइक्रोमीटर को मीटर में नहीं बदलना है। तो जब वैल्यू पुट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 40
और x के स्थान पे 4 और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 40 इंटू 4 अपॉन 12, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12, ये कट जाएगा, ये आ गया 3, 4 से कैंसिल कर दो तो 10 और ये आ गया 3, ये आ गया बेटा 10 अपॉन 9। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया 10 अपॉन 9 वोल्ट पर मीटर की पर माइक्रोमीटर, और पॉजिटिव आया यानी इसका डायरेक्शन होगा अलोंग प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा। अगर आंसर देखा जाए तो आंसर में ये 2 बार दिया है, एक बार प्लस दिया है, एक बार माइनस भी दिया है। यह है देखो 10 अपॉन 9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन, और डी ऑप्शन में 10 अपॉन 9 वोल्ट पर माइक्रोमीटर अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो कौन सा आंसर इसमें सही है बेटा? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर लो। एक ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया और बाद में इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक, कुछ पूछना है इसमें किसी को? कुछ भी नहीं कुछ पूछना है बेटा? आगे बढ़े, नोट कर लिए बेटा? यस सर। चलो ठीक, ये सब सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तुम्हारे अपने रेफरेंस बुक में भी क्वेश्चन दिया है, बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है बट रेफरेंस बुक में क्वेश्चन दिया है। If voltage V is equal to 2x square plus 5x plus 10 volt, then find electric field intensity at point 1 meter, 1 meter, 2 meter। चलो सॉल्व करो सब लोग, और कॉपी निकालो, सॉल्व करके आंसर बताओ। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है। -9। सॉल्व करो बेटा। कितना? -9। -9। एक स्टूडेंट का आंसर है बेटा -9। क्या नाम है बेटा आपका? हेलो, -9 एक आंसर आ रहा है। और किसी का आंसर बेटा? और लोग बताओ आंसर। अर्पित आंसर बताओ बेटा। अरिजीत बताओ आंसर। सर -9। हाँ -9, एक स्टूडेंट का आंसर -9 आ रहा है। सर -9 ही आ रहा है। चलो सबका -9 आ रहा है। तो इसमें जो आंसर बोल देगा उसकी क्या खास विशेषता होगी कि भाई वो डिफरेंशिएट कर ले जा रहा है, और क्या। बाकी कोई क्वेश्चन कोई खास बात थोड़ा है, बस सीख गए तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, बस डिफरेंशिएट कर लो। तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस d बाई dx, v का फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, तो ये आ गया बेटा 4x 5, 10 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा इसमें तुम देख रहे हो एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू दिया है, 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर, तुमको इस वाले वैल्यू से मतलब है। तो ये हो जाएगा 4 1 प्लस 5 इजकल टू -9 वोल्ट पर मीटर। अच्छा और सही से आंसर देना है तो क्या कहोगे? 9 वोल्ट पर मीटर अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। ये ठीक। चलो उस क्वेश्चन हम लिख ले रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, इसको सॉल्व करना अपने मन से बेटा, नोट करो। इफ पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ y, पोटेंशियल y का फंक्शन है, नाइन वाई स्क्वायर प्लस 2y
plus 10 volt. Then find electric field intensity at point 1 meter, 2 meter, 3 meter. होमवर्क है बेटा, इसको आप सॉल्व करना। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन देख के बताओ, मोर देन वन वेरिएबल है कि सिंगल वेरिएबल है? सिंगल। सिंगल वेरिएबल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे? अच्छा बताओ, ये लास्ट में इसमें से कौन सा वैल्यू रखोगे बेटा, बताओ आप लोग। 2 मीटर। हाँ 2 मीटर रखेंगे, वाई का वैल्यू 2 है, 2 मीटर रख करके सॉल्व कर। बहुत सही। चलो नेक्स्ट 38 आएगा सर। हाँ जितना भी आवे अब देख लेना, होमवर्क दे रहे हैं, इतना कुछ क्वेश्चन अब मन से सॉल्व करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। इफ v इज इक्वल टू 10x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20 वोल्ट, then find electric field intensity at origin। origin पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, तो बताओ बेटा सिंगल वेरिएबल है, लास्ट में x के स्थान पे क्या रखोगे? 0। 0। ओरिजिन, हाँ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है बेटा 0 0 0, इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो सॉल्व कर लेना, ये सब क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चन होते हैं, एकदम आसान। क्या कुछ खड़खड़ा रहा है सर। ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, आवाज तो सही आ रहा है सबका। इसको सॉल्व कर लेना, लास्ट में x का स्थान पे 0 रख देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगेन अच्छा, अब थोड़ा सोच के बताओ कि अब क्या पढ़ा जाए, थोड़ा सा सोच के बताओ, देखते हैं कोई क्या बताता है। बताओ बेटा अब क्या पढ़ा जाए इसमें? सर इलेक्ट्रिक डाइपोल। मोर देन वन वेरिएबल। मोर देन वन वेरिएबल, हाँ अभी मोर देन वन वेरिएबल बाकी है, लेकिन बहुत सही, हम अभी यही पूछना चाह रहे थे, देखते हैं सब स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मोर देन वन वेरिएबल तो पढ़ना है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंगल वेरिएबल में ही तो देखो तुम। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेटा, तुम समझ नहीं पाओगे ये क्वेश्चन कैसे तुम्हारे सामने आ गया। देखो पोटेंशियल दे के इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो। अब क्या करेगा ना, इंटेंसिटी दे के पोटेंशियल पूछ देगा। ध्यान से सुनो, इंटेंसिटी दे के बेटा पोटेंशियल पूछ देगा। अब बेटा आपको इंटीग्रेट करना होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, एकदम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन बनते हैं अभी सिंगल वेरिएबल में ही। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं, सिंगल वेरिएबल का ही कॉन्सेप्ट। अब क्या करेगा बेटा, इंटेंसिटी दे देगा x का फंक्शन, और पोटेंशियल का डिफरेंस दो पॉइंट के बीच पूछेगा, या किसी पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल पूछेगा। तो पोटेंशियल देके जब इंटेंसिटी पूछ रहा था तो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, जब इंटेंसिटी देके पोटेंशियल पूछेगा तो इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बेटा जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन को अलग अलग करना, इंटीग्रेशन का मतलब फंक्शन को मिलाना, डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन को काटना, और इंटीग्रेशन का मतलब फंक्शन को जोड़ना। दैट इज इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट डिफरेंस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसलिए इंटेंसिटी देके जब पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का पूछेगा तो ऐसे में अब इंटीग्रेशन करना होगा। देख लो कैसे। आज आप लोग बेटा ये पढ़े हो, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, ये पढ़े हो। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डीवी इज इक्वल टू देखो आ गया माइनस ई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डीवी बराबर माइनस ई डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करोगे माइनस बाहर आ गया, ई डी एक्स देखो ये आ गया। और यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इसका लिमिट चलेगा, लोअर लिमिट x1, यहाँ हो जाएगा x2,
x1 पे अगर वोल्टेज बेटा v1 है और x2 पे वोल्टेज अगर v2 है तो dv का इंटीग्रेशन होगा बेटा v, और यहाँ लिमिट लगा देंगे x1 से x2 सॉरी v1 से v2, यहाँ लिमिट लग जाएगा, और इधर e का जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम यहाँ रख करके और x1 से x2 तक इंटीग्रेट करके, और इसको v पर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो अपर लिमिट हो जाएगा, देखो अपर लिमिट v2 माइनस v1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e dx फ्रॉम x1 टू x2। तो देख लो, जब बेटा इंटेंसिटी देके पोटेंशियल पूछे या पोटेंशियल का डिफरेंस पूछे तो इस तरह से ई का फंक्शन रख करके इंटीग्रेट करके बेटा क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व होता है, एकदम इसी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है जो अभी डिफरेंशिएट करके हम लोग इंटेंसिटी निकालते थे। अगर इंटेंसिटी दे दे तो इंटीग्रेट करके हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना होगा। यहाँ तक देखो ये कॉन्सेप्ट है, और इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और आसान क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है सिंगल वेरिएबल के लिए। आज इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं। ये कोई जो नहीं है कि डायरेक्ट तुम याद रखो, जैसे ये अगर याद है ना, देखो E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx याद है तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फट से फॉर्मूला बना लो। कोई जो नहीं है कि एकदम डायरेक्ट इसको रटे रहो तभी तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो, ऐसा नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, सेकंड लेवल का 60 नंबर क्वेश्चन है बेटा। देखो 60 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल, और IIT मेंस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। पता बेटा किसका फंक्शन दिया है, पोटेंशियल का फंक्शन दिया है कि इंटेंसिटी का फंक्शन दिया है? फंक्शन बेटा इंटेंसिटी का दिया है। इंटेंसिटी का दिया। हाँ इंटेंसिटी का, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ रहा है, x/2 मीटर पर पोटेंशियल पूछ रहा है, तो अब इंटीग्रेट करना होगा। और देखो कितना आसान, कहोगे अच्छा हमको ये पता है E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, ये पता है। तो जब ये आपको मालूम है बेटा तो उसके बाद से सॉल्व करो ना क्वेश्चन। तो कहोगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। अब क्या करो, dv इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, माइनस ई का फंक्शन ये वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आई कैप छोड़ दो तो हो जाएगा 30x²। तो ये हो गया 30x² dx, और ओरिजिन से लेकर के देखो इनिशियल ओरिजिन है, अब बाद में x=2 मीटर है तो यहाँ हो जाएगा x1 का वैल्यू, चलो x1 लिख लो, अभी x2 लिख लो यहाँ पर, और यहाँ वोल्टेज v1 लिख दो, यहाँ वोल्टेज v2 लिख दो। ठीक, अब सबको पता है कि ये वैल्यू हो गया dv इज इक्वल टू माइनस 30 इंटीग्रेशन से बाहर x² dx। x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू देखो ओरिजिन है, पहले ओरिजिन है, अब बाद में x=2 मीटर दिया है तो यहाँ 2 रख देंगे। और शुरू में देखो पोटेंशियल, ओरिजिन पे पोटेंशियल ये 0 दिए हैं, देखो ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ 0 रख देंगे। और x=2 मीटर पे पोटेंशियल v2 पूछ रहे हैं, v2 को ये va कह रहे हैं, तो va का वैल्यू हम लोग को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 दिए। अब इसका इंटीग्रेशन हमने बताया dv का इंटीग्रेशन v होता है, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ va लिख देंगे, ये हो जाएगा -30। इंटीग्रेशन का सबको आइडिया रहना चाहिए, इंटीग्रेशन में x² का इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3, क्योंकि यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा 3 और 3 से डिवाइड हो जाएगा और 0 से 2 तक इसका लिमिट आ जाएगा। अब इसको इसका लिमिट लगाएंगे तो va -0 आ जाएगा, va -0 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो -30 अपॉन 3, ये 3 कहाँ से आया देख लो, ये वाला 3 बाहर आ गया और बचा x³ -80 वोल्ट। x³ 0 to 2, ये आ गया a पॉइंट का पोटेंशियल -10, 3 से कट करके ये 10 आ गया, और इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो 2³ -0 इक्वल टू आया ना -80, तो पर्टिकुलर ए पॉइंट का पोटेंशियल -80 वोल्ट आ गया। तो अब आया बेटा समझ में,
कि किस तरह से अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। पोटेंशियल देख के इंटेंसिटी पूछेगा तो डिफरेंशिएट करना, इंटेंसिटी देख के पोटेंशियल पूछेगा तो इंटीग्रेट करना। कोई जो नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला फट से बना लो। अब आते हैं मोर देन वन वेरिएबल, जिसमें कि वोल्टेज का फंक्शन एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन दिया हो। आप लोगों का जो रेफरेंस बुक है बेटा, उसमें इस पर क्वेश्चन दिया है रेफरेंस बुक में। बाकी कंपटीशन में तो खूब झमाझम पूछता है, चुटकी बजा के इसे क्वेश्चन बेटा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगेन फॉर मोर देन वन वेरिएबल। वोल्टेज का फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल हो, दैट इज if voltage is equal to function of x, y and z, तीनों का फंक्शन दे दिया और इंटेंसिटी पूछ है। अब तो तुम्हारा पेन रुक जाएगा और अरे अब क्या करें, अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कि z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, ये बात अब यहाँ समझना होगा। अब दिक्कत ये कर सकता है बेटा आपको कि एक्स वाई जेड का फंक्शन अगर दे दे तो अब क्या करेंगे। अच्छा बताओ, एक्स वाई जेड का फंक्शन वोल्टेज दिया है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है। इंटेंसिटी बताओ बेटा, एक्स डायरेक्शन में है कि वाई डायरेक्शन में कि जेड डायरेक्शन में कि तीनों डायरेक्शन में। इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी तीनों डायरेक्शन में। इंटेंसिटी बेटा स्पेस में है, मतलब अब देखा जाए तो तीनों डायरेक्शन की इंटेंसिटी हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। एकदम आसान होता है, लेकिन अगर बात को ध्यान से नहीं सुने तो सब मामला यहाँ गड़बड़ाएगा। खूब ध्यान से सुनो, ये ओरिजिन है। अब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी ई एक्स निकालना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन की इंटेंसिटी ई वाई फाइंड करना पड़ेगा और जेड डायरेक्शन की इंटेंसिटी बेटा ई जेड फाइंड करना पड़ेगा। तीनों डायरेक्शन की इंटेंसिटी निकाल करके तब जाकर के टोटल इंटेंसिटी का रिजल्टेंट हम लोग को फाइंड करना होगा। और क्लास 11th में आप लोग वेक्टर में पढ़े हो कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग बेटा यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जे कैप और के कैप। ये यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के अलोंग। क्लास 11th में वेक्टर इस तरह से पढ़ाया जाता था। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और जब आर का न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता था, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, तो ये आता था रूट ओवर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू इसका आता है 3 डायमेंशनल वेक्टर का। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के का न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बेटा आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे और बड़ा आसानी से इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वो देखने से पता चल जाएगा कि मोर देन वन वेरिएबल है तो हम लोग को क्या करना होगा। अच्छा अब देखो, यहाँ पर चूंकि फंक्शन x का भी है, y का भी है, z का भी है, तो हम लोगों को x डायरेक्शन में भी इंटेंसिटी निकालना होगा, y डायरेक्शन में भी इंटेंसिटी निकालना होगा और z डायरेक्शन में भी इंटेंसिटी निकालना होगा। तीनों डायरेक्शन में इंटेंसिटी हम लोग को फाइंड करना होगा। और सबको पता है कि अगर ये x है, y है, z है, अगर बेटा आप x एक्सिस पे चलते हो, x एक्सिस पे चलते हो तो x वेरी करता है, y और z कांस्टेंट रहता है। y पे चलोगे तो y वेरी करेगा, x और z कांस्टेंट रहेगा। z पे चलोगे तो z वेरी करेगा, x और y कांस्टेंट रहेगा। बस यही तो करना है। यानी अब इस वोल्टेज को 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार z के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे। जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे। जब z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे।
जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाता है, तब इसको बोला जाता है बेटा, नाम सुन लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये बहुत ही आसान होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ना कह के पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वोल्टेज को एक्स 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 के रिस्पेक्ट में, तब पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलेंगे बेटा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। सर की आवाज नहीं आ रही है। इसको बोलेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। आ रही है सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो देख रहे हो हमने क्या बताया कि एक्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी निकालना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वाई डायरेक्शन में तो वाई के रिस्पेक्ट में, जेड डायरेक्शन में तो जेड के रिस्पेक्ट में। तीनों डायरेक्शन की अलग अलग इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, लेकिन जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानोगे। इसको बोलते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे डेल वी, देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स इंडिकेट करते हैं, डीवी बाई डी एक्स ना लिख करके डेल वी अपॉन डेल एक्स कहते हैं। ये कंप्लीट डी न बन के पार्शियल डी बना, ये इंडिकेट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहता है बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसलिए आसान होता है। तो जब मोर देन वन वेरिएबल देखो तो फट से बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन करके क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। चलो एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। माइनस डेल वी बाई डेल एक्स कहेंगे। इसको कांस्टेंट रखते हुए बताओ बेटा। वाई और जेड को। हाँ, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। बहुत ही आसान डिफरेंशिएशन होता है इसका, परेशान ना होना, अभी क्वेश्चन कराएंगे सब समझ में। फिर वाई डायरेक्शन में जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो कहेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट। माइनस डेल वी बाई डेल जेड, कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट। ये देखने में कठिन होता है, ध्यान दो, ये देखने में टफ लगता है, लेकिन जो सीख जाता है चुटकी बजा के सॉल्व करता है। बस यह है ना कि एक ऐसा मायावी राक्षस है जिसको 3 बार काटना पड़ता है। 3 बार जब इसको काटोगे, 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, तब जाके क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। अब देख रहे हो तुम, जब एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी निकाल लिए, वाई डायरेक्शन की इंटेंसिटी और जेड डायरेक्शन की इंटेंसिटी, तो टोटल इंटेंसिटी लिख लो वेक्टर फॉर्म में, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। इसको हमने लिख दिया बेटा वेक्टर फॉर्म में। बेटा कोई बच्ची हैं, थोड़ा माइक आप म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है आपका। ये वेक्टर फॉर्म में है, जब कुछ पूछना हो तो माइक ऑन कीजिए, बाकी म्यूट कर लीजिए। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में नेट इंटेंसिटी आ गया। अब अगर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, ई का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो जाएगा रूट ओवर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोर देन वन वेरिएबल का फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, जो बेटा फंक्शन दिया है उसी को 3 बार डिफरेंशिएशन नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद से इसको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख लो और वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद से उसका न्यूमेरिकल वैल्यू फट से फाइंड करो। तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में इसमें हैं, आओ सॉल्व कराते हैं, बहुत अच्छा लगेगा इसका सोल्यूशन करने में। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। आगे इसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट लेवल में आपको क्वेश्चन मिलेगा। पोटेंशियल एट ए प्लेस देखो दिया है, पोटेंशियल एट ए प्लेस V इजकल टू x इंटू वाई इंटू जेड, ये इंटू है यहाँ पर, इतने वोल्ट दिए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहे हैं इस पॉइंट पर एट पॉइंट 1, 2 एंड 3 मीटर। अब बताओ बेटा आप लोग, ये जो वोल्टेज का फंक्शन है ये x का फंक्शन है कि y का कि z, तीनों का फंक्शन है। तो बताओ ये सिंगल वेरिएबल है कि मोर देन वन वेरिएबल? मोर देन वन वेरिएबल। तो अब क्या करना होगा, इसको तीनों डायरेक्शन की इंटेंसिटी फाइंड करना होगा। तीनों डायरेक्शन की इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए वोल्टेज को 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा आप लोग कर दीजिए, फट से इंटेंसिटी आ जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, वाई डायरेक्शन की इंटेंसिटी माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, जेड डायरेक्शन की इंटेंसिटी माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। तो माइनस लगाए रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, एक्स वाई जेड को। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी को कांस्टेंट मानेंगे। अच्छा बताओ, सब लोग बताओ 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5 होता है कि नहीं होता है? क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन, अब 5 ऐसे पड़ा रहेगा, कांस्टेंट है। वैसे ही x y z का जब डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे, तो y और z ऐसे बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा yz। इसलिए जब इसका हम डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में करेंगे तो yz को कांस्टेंट मानेंगे, तो ऐसे yz ऐसे देखो पड़ा रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। और y और z का वैल्यू यहाँ से रख दो, देखो यहाँ से y का वैल्यू है 2 और z का वैल्यू है 3, ये हो गया -2 इंटू 3, ये आ गया -6 वोल्ट पर मीटर, Ex का वैल्यू आ गया। अब बताओ y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा xz। समझ में आ रहा है बेटा सबको? xz और y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ये हो गया -x का वैल्यू है 1 और z का वैल्यू है 3, तो 1 इंटू 3, तो ये आ गया -3 वोल्ट पर मीटर। अब जब z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बचा, x इंटू वाई, और x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 2, ये हो गया 1 इंटू 2 इजकल टू -2 वोल्ट पर मीटर। अब तीनों डायरेक्शन के जब इंटेंसिटी आ गया, इसको अब बेटा लिख लो वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में होगा EXI कैप EYJ कैप, 7 वोल्ट पर मीटर। हाँ EZ K कैप, EX का वैल्यू है -6 और EY का वैल्यू -3 और इसका -2, तो -6 I कैप, -3 J कैप, -2 K कैप। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो √ओवर I के कोफिशिएंट का स्क्वायर, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर और K के कोफिशिएंट का स्क्वायर।
ठीक, तो ये आ गया 36 प्लस 9 प्लस 4 √49, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया 7 वोल्ट पर मीटर। ठीक, मिला कोई आंसर? यस, 7 वोल्ट पर मीटर। तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ता है, स्टेप लगेगा बढ़ रहा है, बट एकदम आसान, सॉल्यूशन एकदम आसान। 3 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी को कांस्टेंट मानोगे, इसलिए इसको देखो बेटा dv/dx लिख करके डेल v/डेल x लिखा जाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं। आगे बढ़े बेटा, नोट कर लिए सब लोग? ये आंसर है इसका। अब देखो किस तरह से असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट लेवल कंपटीशन में, मेडिकल एग्जाम AIPMT 2015 में पूछा है। असाइनमेंट में आप लोग देखिएगा, फर्स्ट लेवल में 36 नंबर क्वेश्चन ये दिया है। इसमें फर्स्ट, इसमें देख रहे हो बेटा, कैसा आवाज आ रहा है बेटा? ध्यान दो, आवाज आ रहा है कोई? वोल्टेज का फंक्शन है 6xy - y + 2yz। देखो वोल्टेज का फंक्शन है, x भी है, y भी है, z भी है। मेडिकल एग्जाम AIPMT 2015 में पूछा गया है। अच्छा, आंसर देख रहे हो, इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछ रहा है कि वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है? IJ के वेक्टर फॉर्म में, तो और आसान हो गया। इस वोल्टेज को 3 बार डिफरेंशिएट कर दो, बस अभी आ जा रहा है। x डायरेक्शन का इंटेंसिटी -del_v/del x, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। y और z को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो देखो इसको y देखो कांस्टेंट हो गया, 6 और y कांस्टेंट हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये हो गया 6y। और y और z को कांस्टेंट मान रहे हैं, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट अकेला है, डिफरेंशिएशन 0। इसमें x है ही नहीं है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सबको आ गया समझ में? देखो ये कांस्टेंट हो गया, इसमें x है ही नहीं है, इसमें x नहीं है, पूरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0। इसमें x है तो 6y कांस्टेंट हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें देखो यहाँ रखना है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 0। तो y का वैल्यू यहाँ से 1 रख दो, ये कोऑर्डिनेट दिया है, ये आ गया -6 × 1, ये आ गया -6 वोल्ट पर मीटर। y डायरेक्शन इंटेंसिटी -del_v/del y, बहुत आसान डिफरेंशिएशन। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोलो बेटा, 6xy का डिफरेंशिएशन, बाकी x और z को कांस्टेंट मानोगे तो 6 और x कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ बचा बेटा 6x। y का डिफरेंशिएशन 1, इसमें देखो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 और z कांस्टेंट, ये आ गया बेटा 2z। डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है किसी को? अब x का वैल्यू रख दो 1, यहां से देखो 1, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 रख दो, तो 6 × 1, ये हो गया -1, और z का वैल्यू रख दो 0, ये हो गया बेटा 0, ये आ गया -5 वोल्ट पर मीटर। अब z डायरेक्शन की इंटेंसिटी -del_v/del z, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे v बराबर 6x, ऐसे कहा, तो इसमें z है ही नहीं है 6xy में, तो ये पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 0, और 2yz का डिफरेंशिएशन बेटा 2y।
2y। और y का क्या वैल्यू रखे हैं 1, यहाँ से 1। 1, तो y का वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगा 2 into 1, कितना आ गया -2। अब इस नेट इंटेंसिटी लिख लो वेक्टर फॉर्म। हम कुछ काम करें वो नहीं कर रहे पे हाथ सट जाएगी। तो बोले कि पता नहीं क्या सर माइक को म्यूट कर लो बेटा, आवाज आ रहा है, आप लोग जो बात कर रहे हो उसका आवाज आ रहा है, माइक को म्यूट कीजिए। कॉल कर दीजिए क्या। तो ये आ गया बेटा -6 -6 i कैप -5 j कैप, ये इसका आंसर आ सर गया। आवाज आ रही है। तो ये आंसर आ गया बेटा -6 i कैप -5 j कैप -2 k कैप। कोई आंसर दिखाई दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है, देख लो, माइनस काम, हाँ माइनस कॉमन ले लिया है, ये आंसर है। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन में एकदम परेशान नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, सबको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चन इस पे कराते हैं अलग अलग वैरायटी के। नोट हो गया बेटा, आगे बढ़े। बेटा आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन है और AIPMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। वोल्टेज का फंक्शन दिया है 6x -8xy -8y + 6yz मोर देन वन वेरिएबल। तो पूछ रहा है कि XYZ मीटर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के, और एक 2 कूलाम, देखो 2 कूलाम का चार्ज इस पॉइंट पे लाके रख दिया है, तो उसमें फोर्स पूछ रहा है। तो जब कोई Q चार्ज किसी पॉइंट पर रखा हो, अगर वहां का बेटा इंटेंसिटी तुम फाइंड कर लो, तो यह बराबर QE से बेटा आप फोर्स निकाल सकते हो। ये आपसे पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है, यानी कुल मिला के आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फाइंड कर लो तो यह बराबर QE से फोर्स निकाल लोगे, क्योंकि 111 पर 2 कूलाम का चार्ज लाके रख दिया है वही सही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। इसमें क्या करना होगा, एक्स डायरेक्शन की इंटेंसिटी, उसके बाद से वाई डायरेक्शन की इंटेंसिटी, फिर जेड डायरेक्शन की इंटेंसिटी। तीनों डायरेक्शन की इंटेंसिटी फिर फाइंड कर लो। तो जब फाइंड करोगे बेटा तो माइनस लगाए रखो, और इसको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो जो वोल्टेज का फंक्शन दिया है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो, वाई और जेड को कांस्टेंट मानो। तो 6x का डिफरेंशिएशन हो गया 6, 8xy, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो बचा बेटा 8y। ये पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। y का वैल्यू रख दो यहां से 1, देखो y का वैल्यू 1 1 1 1 दिया है, तो 6 - 8, तो ये आ गया +2 वोल्ट पर मीटर। ये x डायरेक्शन की इंटेंसिटी। अब y डायरेक्शन इंटेंसिटी के लिए गिवन फंक्शन को, वोल्टेज के फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो 6x में y है ही नहीं है, पूरा कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन हो गया -8x, इसका हो गया बेटा -8, और इसका हो गया 6z, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। बाकी x और z तीनों, दोनों का वैल्यू 1, देखो 1 1 1 है, सब 1 रख दो, तो आ गया बेटा -8,
-8 +6, तो ये आ गया +10 वोल्ट पर मीटर। जेड डायरेक्शन की इंटेंसिटी के लिए जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो तो 6x में जेड नहीं है, पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, -8xy में कांस्टेंट जेड नहीं है तो ये पूरा डिफरेंशिएशन 0, 8y में जेड नहीं है इसका डिफरेंशिएशन 0, और इसमें डिफरेंशिएशन जेड का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा 6y, और y का वैल्यू यहाँ से बेटा 1 है, देखो y का वैल्यू 1 है, यहाँ 1 रखोगे तो आ जाएगा -6 वोल्ट पर मीटर। अब क्या करो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा EXI कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। EX का वैल्यू यहां से 2, इसका 10, इसका -6 हो गया 2I कैप प्लस 10J कैप -6K कैप। न्यूमेरिकल वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया बेटा 140। इसको लिख सकते हो 35 इंटू 4, ये हो गया 2√5 कितना वोल्ट पर मीटर। लेकिन बेटा आपसे फोर्स पूछ रहा है, क्यू चार्ज पे फोर्स, तो बोलो कौन सा फार्मूला, या बराबर QE याद आ रहा है, या फिजिकल टू QE। और यहां से आप देखो तो चार्ज कितना है क्वेश्चन में, 2 कूलम, तो 2 कूलम बेटा यहाँ रख दो। सर 24 न्यूटन। हाँ ये 2 रख दो, और E का वैल्यू आया है 2√35, 2√35। सर ये फोर्स है, तो इस तरह से फोर्स आ गया 4√35 न्यूटन। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें बनता है, जिसमें इंटेंसिटी ना पूछ करके बेटा केवल फोर्स भी पूछ सकता है। तो इंटेंसिटी निकाल लिया, या बराबर QE से हमने क्या किया बेटा, फोर्स फाइंड कर लिया। तो कौन सा आंसर है, देखो 4√35 न्यूटन, ये आंसर इसमें है। ठीक, ये फिर ये क्वेश्चन है, देखो इसको पढ़ो, ये भी सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है बेटा सॉल्व करना। वोल्टेज का फंक्शन दिए हैं, XYZ तीनों का फंक्शन है, और 2 कूलम इसमें भी चार्ज रखा है, और कहाँ रखा है जब पढ़ के बताओ क्वेश्चन। ओरिजिन पे। XYZ की वैल्यू 0 हाँ बेटा ओरिजिन पर रखा है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0 0 0 होता है ना। तो अब करोगे ना बेटा, नेट इंटेंसिटी निकाल लेना, और लास्ट XYZ 0 0 0 रख देना, और यह बराबर QE से फिर फोर्स फाइंड कर लेना। ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व कर। सर डी आंसर आएगा। हाँ 20 न्यूटन आंसर आएगा। थोड़ा कुछ और होमवर्क नोट कर लो आप लोग, सॉल्व करना बेटा असाइनमेंट से। असाइनमेंट आपको PDF के फॉर्म में भेज दिया गया है। फर्स्ट लेवल का नोट करो, फर्स्ट लेवल का बेटा क्वेश्चन नंबर 12 आप सॉल्व करना। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 12 नोट करो इसको। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेना। फर्स्ट लेवल का 9 नंबर पेज पर है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, दोनों मोर देन 1 वेरिएबल के क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना। फिर फर्स्ट लेवल में ही फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 35 इंटेंसिटी देके पोटेंशियल पूछ रहा है, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है।
इसको अपने मन से जरूर जरूर सॉल्व कर लेना। जहां 3 क्वेश्चन मन से सॉल्व करोगे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। असाइनमेंट का ये क्वेश्चन है फर्स्ट लेवल से। सेकंड लेवल में जितने क्वेश्चन है सॉल्व करा दिए। अच्छा ये भी होमवर्क है, ये 42 सेकंड लेवल का क्वेश्चन है। इंटेंसिटी निकाल लेना और 2 कूलम चार्ज पे फोर्स पूछ रहा है तो यह बराबर QE से सॉल्व कर लेना। Q का वैल्यू 2 रख देना, E सॉल्व करना 10 आएगा, फोर्स आ जाएगा कितने न्यूटन बेटा 20 न्यूटन। अपने मन से सॉल्व कर लेना, यह भी आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लेना। अब चलो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी छोटे छोटे कई पॉइंट पढ़ने हैं और खूब आ रहा है सब क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। कई पॉइंट अभी छोटे छोटे पढ़ने हैं, उसके बाद से तब हम लोग डाइपोल पढ़ेंगे। और डाइपोल में ढेर सारे डेरिवेशन है जो बोर्ड एग्जाम में खूब आते हैं, खूब डेरिवेशन कराएंगे। डाइपोल से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है सब सॉल्व कराएंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन, चार्ज पार्टिकल का पैरेलल फील्ड में मोशन। ऐसे में चार्ज पार्टिकल बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ बनाते हुए निकलता चला जाता है। अगर चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन होगा तो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और पैराबोलिक पाथ बनाएगा। लेकिन अगर पैरेलल मोशन करेगा तो अभी तुम देखना कि स्ट्रेट लाइन पाथ बनाएगा। कैसा पाथ बेटा स्ट्रेट लाइन। तो पैरेलल मोशन और परपेंडिकुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल का हम लोग मोशन पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग पैरेलल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल inside uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से सुनना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पैरेलल मोशन, यहाँ पे जो पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है। कौन सा पाथ बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसे बनेगा भी समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए हमने बताया था कि 2 प्लेट ले लो, एक बेटा पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दे दो, पॉजिटिव चार्ज मतलब हायर पोटेंशियल। यहां दे दो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर, लोअर पोटेंशियल। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D, और इसमें डेवलप होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें डेवलप होगा। कोई बहादुर बताएगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से प्लस की प्लस से माइनस? प्लस से माइनस। प्लस माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बेटा प्लस से माइनस। कोई बहादुर बताएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा कि यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बेटा डेवलप हो गया। ध्यान से सुना एक एक बात, एकदम आसान है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक प्लस क्यू चार्ज को रेस्ट में यहाँ छोड़ दे रहे हैं, या प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पर रिलीज कर दे रहे हैं। तो बताओ बेटा ये प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही पड़ा रहेगा कि मोशन करना प्रारंभ कर देगा? ये बेटा मोशन करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट नहीं रह सकता। ऐसे बताओ कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? QE याद करो, एक नन्हा मुन्ना फॉर्मूला खूब बताए थे। QE कितना फोर्स लगता है बेटा? QE फोर्स। और QE फोर्स लगने के कारण ये देखो माइनस की तरफ चलेगा। इसलिए याद रखना
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बेटा चलता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ बनाते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं तो कोई स्ट्रेट लाइन पाथ ये बनाता है। कितना इस पे फोर्स लगेगा, या बराबर क्यूई फोर्स लगने के कारण। याद आ रहा है बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे तो क्यूई फार्मूला बताए थे, हम बोले थे नन्हा मुन्ना फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज को छोड़ दें तो ये जानते हो किधर चलेगा, प्लस डायरेक्शन में। कुल मिला के ऐसे कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन करता है। और मोशन कैसा करेगा बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा। देखो यहाँ भी फोर्स लगेगा, F इक्वल टू कितना, QE। बेटा हियर force on the charged particle पे फोर्स या फिजिकल टू QE, ये फोर्स लगेगा। फोर्स को कहते हो बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया कितना, QE बाई m। ये चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी चार्ज पार्टिकल कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म मोशन नहीं करता, हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन करता है। या तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या तो घटेगी, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में उसको मोशन कराया जा रहा है। Q कांस्टेंट, E कांस्टेंट, M कांस्टेंट। इसलिए बेटा उस चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और याद करो क्लास 11th में मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा जाता था काइनेमेटिक इक्वेशन, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। काइनेमेटिक इक्वेशन इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी निकालना हो, टाइम फाइंड करना हो, डिस्टेंस फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, अब बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और पाथ कैसा बना रहा है बेटा, देख लो स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मोशन करता है या एंटी पैरेलल मोशन करता है, ऐसे में बेटा उसका जो पाथ होता है वह स्ट्रेट लाइन होता है। इसलिए काइनेमेटिक इक्वेशन is valid here। यहां आराम से बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओ। अब काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस at, a के स्थान पर QE बाई m इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a के स्थान पे QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a के स्थान पे QE बाई m और s के स्थान पे d। इस तरह से इसको रटना नहीं है। काइनेमेटिक इक्वेशन क्लास 11th में बेटा आप लोग पढ़े हो, इसमें बस a के स्थान पर हमने बस क्या रख दिया है, QE बाई m रख करके फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया है। देख लो, a के स्थान पर हमने बस QE बाई m रख दिया और 3 काइनेमेटिक इक्वेशन डेवलप हो गया। काइनेमेटिक इक्वेशन वही है जो क्लास 11th में आप लोग पढ़े हो। और काइनेमेटिक इक्वेशन की एक विशेषता होती है कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑलवेज यूज्ड विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, और काइनेमेटिक इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के लिए वैलिड होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर बेटा आप देख रहे हो कांस्टेंट है, इसलिए ये काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग यहाँ अप्लाई करके और क्वेश्चन इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, है ना।
टाइम फाइंड कर सकते हैं, जो पूछे वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें परेशान नहीं होना है। काइनेमेटिक इक्वेशन क्लास 11 में पढ़े हो वही यूज हुआ है, बस ए के स्थान पे क्यू बाई एम यूज हो गया है। ठीक है बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। ये जो असाइनमेंट आप लोग को दिया गया है, उस असाइनमेंट में शुरू में जो एनसीईआरटी है उसमें ये आप लोग देखिएगा, और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, असाइनमेंट में है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा बेटा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम। चलो, चार्ज कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब 2 इंटू 10 पावर -6 कूलम का चार्ज दिया है। मास दिया है बेटा 1.6 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। चार्ज दे दिया, मास दे दिया। मूविंग विद वेलोसिटी 4i कैप मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी दिया है, ये दिया है बेटा 4i कैप मीटर पर सेकेंड। और किस में मोशन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यहाँ। बताओ, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन 80i कैप प्लस 60j कैप न्यूटन पर कूलम इस इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन कर रहा है। अच्छा, ये जो शुरू के वेलोसिटी दिया है, ये t बराबर 0 पर वेलोसिटी दिया है। देख लो, t बराबर 0 पर 4i कैप दिया है, तो t इक्वल टू 5 सेकंड पे उसके वेलोसिटी पूछ रहा है। कह रहा है t इक्वल टू 5 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ कितना है, ये पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मोशन करा दिया एक्स एक्सिस के अलावा, देखो ना 4i कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई दोनों एक्सिस में। तो कह रहा है t बराबर 5 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ। तो करना क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड i कैप और j कैप दोनों डायरेक्शन में, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को x और y दोनों डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। इसलिए t सेकंड बाद से x डायरेक्शन की भी वेलोसिटी निकाल लो, t सेकंड बाद से y डायरेक्शन की भी वेलोसिटी निकाल लो, और फिर उसका 90 डिग्री पर रिजल्टेंट ले लो, आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन जल्दी कंपटीशन में भी नहीं पूछता है जैसा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इस बात को ध्यान दो बेटा, कितना अलर्ट आपको रहना होगा, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो इनिशियल वेलोसिटी है, खूब ध्यान से सुनना। देखो, इनिशियल वेलोसिटी दिया है ना, इस 4i कैप मीटर पर सेकंड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। 4i कैप, i कैप मतलब होता है एक्स एक्सिस, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस एलान है, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देखो, ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा सब लोग? क्योंकि देखो वेलोसिटी दिया है शुरू में 4i कैप, i कैप मतलब होता है एक्स एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देख लो। i कैप का कोफिशिएंट 80 है और जे कैप का कोफिशिएंट बेटा 60 है।
एक्स डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 80 न्यूटन पर कूलम, और वाई डायरेक्शन की इंटेंसिटी हो गया बेटा 60 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया वाई डायरेक्शन की इंटेंसिटी। अब हम लोग क्या करें, t इजिकल टू 5 सेकेंड पर हम लोग x डायरेक्शन के वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस at। देखो काइनेमेटिक इक्वेशन लगाए कि नहीं, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन का, जो गया ux, और एक्सेलरेशन होता है qe बाई m। देखो q x डायरेक्शन की इंटेंसिटी अपान m इंटू टी। तो यहां से फायदा ये हुआ कि x डायरेक्शन के वेलोसिटी तुम निकाल लो t 5 सेकंड के बाद से। तो ux का वैल्यू रख दो बेटा 4, q का वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 पर माइनस 6, रख दो 2 इंटू 10 पर माइनस 6 कूलम। ex का वैल्यू बेटा 80, मास देखो दिया है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 3 किलोग्राम। 1.6 इंटू 10 पर माइनस 3, इसको सॉल्व कर लो तो आ गया 4, इसको सॉल्व कर लो तो आ गया 0.5। तो x डायरेक्शन के वेलोसिटी आ गया, अच्छा इंटू t का वैल्यू यहाँ 5 रखोगे ना, t का वैल्यू 5 रखोगे तो आ गया 0.5। तो vx इजकल टू आ गया 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन, x डायरेक्शन के वेलोसिटी अभी आया। अब इसी तरह से y डायरेक्शन के वेलोसिटी निकाल लो 5 सेकंड बाद। तो v बराबर u प्लस ए टी, ये हो गया यू आई, ये हो गया ए वाई। यू आई का वैल्यू है 0, ए वाई का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई बाई एम, ई का वैल्यू वाई डायरेक्शन में इंटू टी, क्यू का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 पर माइनस 6 है, 2 इंटू 10 पर माइनस 6, ई वाई का वैल्यू 60, टी का वैल्यू 5, मास का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, ये वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, ये हो गया 10 पावर माइनस 5, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर माइनस 3 उसमें वो करके -2 आ जाएगा, और इंटू 60 अपान 1.6, तो यह हो गया 6 अपान 16, 2 से कैंसिल कर दो तो 3 अपान 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी आ गया 3 अपान 8 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड इक्वेशन। तो एक तो आ गया पार्टिकल की वेलोसिटी 5 सेकेंड के बाद से x डायरेक्शन की ये वेलोसिटी आया, और y डायरेक्शन की ये वेलोसिटी आ गया, दोनों 90 डिग्री पर हैं, इसलिए आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद से वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 90 डिग्री पर रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बेटा, रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इसका वैल्यू आया है 4.5, इसका वैल्यू आया है 3/8। 4.5 का स्क्वायर 20.25 आएगा, 3/8 का स्क्वायर ये पॉइंट में आएगा, इसको बेटा नेगलेक्ट कर दो, बहुत कम आएगा ये। तो ये आ गया रूट ओवर 20.25, जिसको नियरली 20 कह सकते हो,
और 20 को बेटा 4 into 5 कह सकते हो। और इस तरह से ये आ गया 4 into 5, 4 का रूट हो गया 2 √5 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की वेलोसिटी 5 सेकेंड बाद 2 √5। देखो बेटा यहाँ आंसर दिया है 2 √5 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है 5 सेकंड बाद। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस से अलोंग दिया था t बराबर 0 पर। 5 सेकंड बाद से वेलोसिटी रहा था। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा? काइनेमेटिक इक्वेशन। जो हम काइनेमेटिक इक्वेशन बताए हैं उसको वाला कॉन्सेप्ट लगा। यहाँ पर देख लो, हमने सॉल्व करा दिया, vx फाइंड करा दिया, फिर vy फाइंड करा दिया, दोनों 90 डिग्री में, दोनों का रिजल्टेंट ले लिया, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोलो, क्या पूछ रहा है बेटा? अब देख लो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया है। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी आता है, और आईएससी बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होता है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देता। लेकिन सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछता है, फुल नॉलेज रहना चाहिए। तो बताओ बेटा, जब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उसका मोशन पाथ कैसा होता है? बताओ, पैराबोला कि स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट Straight line. हाँ, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। और जब परपेंडिकुलर मोशन करेगा तब पाथ होगा पैराबोला, जो आगे हम बताएंगे, परपेंडिकुलर मोशन भी बताएंगे। ये स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा बताओ, अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें तो वो रेस्ट में रहेंगे कि मोशन करेंगे? मोशन कितना हाँ मोशन करेंगे, कितना फोर्स लगेगा दोनों चार्ज पार्टिकल? QE। अच्छा बताओ, यूनिफॉर्म मोशन होगा कि एक्सेलरेटेड मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा बताओ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर चलेगा, नेगेटिव किधर चलेगा? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक हाँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इतना बात याद रखो। और ये सब क्वेश्चन जो कराएं अपने मन से सॉल्व करो। बाई चांस कहीं ना नोट कर पाओ, बाई चांस नोट्स बना रहे हो बढ़िया से, तो ये वीडियो ऐप पर अपलोड कर दिया जाता है, तो वहां से स्थिर होकर के देख देख को बढ़िया नोट्स बनाओ और इसको सॉल्व करो। फिर अगर वोल्टेज का फंक्शन दे के इंटेंसिटी पूछे तो डिफरेंशिएट करो। सिंगल वेरिएबल है तो एक बार डिफरेंशिएट करो, मोर देन वन वेरिएबल है तो 3 बार डिफरेंशिएट करो। वो भी कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमने 3-4 क्वेश्चन दिया है, उसको अपने मन से बेटा क्या करना, आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज हमने पैरेलल मोशन बता दिया। अब आगे अगले टर्न पर इसमें हम परपेंडिकुलर मोशन भी बताएंगे, इसके पहले वर्क डन बताएंगे, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बताएंगे। बहुत छोटी छोटी अभी बातें हैं, उसको बता करके तब हम आएंगे डाइपोल पर। और डाइपोल से श्योर है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बात का सबको ध्यान देना चाहिए। तो आज जो भी हम बताए हैं बेटा, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो, कोई बात मन में हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। कुछ नहीं पूछना है बेटा आप लोगों को? चलो बेटा ठीक है, खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीबॉडी। Thank you, sir. ओके बेटा।